हेलो एवरीवन, डियर साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को लेके डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड बातों को डिस्कस किया था, जो कि हम पहले भी जानते थे, एडवांस लेवल पे हम अभी देख चुके हैं। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वो यूनिट 6 एंड 12th क्लास यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट है, बिकॉज यूनिट फर्स्ट ही रिप्रोडक्शन है एंड रिप्रोडक्शन में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो हम पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर चुके थे, हम इसका रिव्यू देखते हैं। चलिए, अच्छा, आज से हम डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिटेल में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस समझ में आ गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो कुछ पिछले क्लासेस में हम क्या डिस्कस कर चुके थे ये बात करते हैं, ताकि जो पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज हो जाए, उनको रिकॉल हो जाए सारी बातें, और जिसने नहीं देखा है उसका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन, एंड उसको वो चीजें समझ में आने लगे। वैसे तो बेसिक सी चीजें हैं, सबको आती होंगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अच्छा, जिसने भी लेक्चर लगाया है वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको रिप्रोडक्शन से क्या समझ में आया, क्यों जरूरी है, व्हाई इज नेसेसरी, क्यों मतलब इसकी आवश्यकता पड़ गई कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए या जरूरी है ना। सो चलिए, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनको बता दी जाए थोड़ी इन्फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन मस्ट बी इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी वर्ल्ड में अर्थ पर बनी रहे, इसलिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं एंड अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी स्पीसीज विलुप्त हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, मतलब दिखेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए। क्लियर? अब रिप्रोडक्शन होता क्या है, अब जैसे आपको क्लियर हो गया, अपनी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाने के लिए मान लीजिए कोई स्पीसीज है किसी एनिमल की, अभी तो ये पेन है, लेकिन मान लीजिए किसी स्पीसीज है किसी एनिमल की, और इसी से और भी पेन बनेंगे या एनिमल बनेंगे, तो उसकी कंटिन्यूटी बनाने के लिए है हमारा रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, सेम अपने स्पीसीज को क्रिएट करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर है? मतलब ये फ्लावर है, इससे दूसरा फ्लावर क्रिएट होगा, तो ये क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई। ये डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना ही रिप्रोडक्शन है। क्लियर? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइफ स्पेन, जो कि एनसीईआरटी में दी हुई टर्म है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है लाइफ स्पेन? जन्म से लेकर जो डेथ, मृत्यु तक का टाइम पीरियड होता है, जन्म से लेकर डेथ तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। हर एक पर्सन की लाइफ स्पेन अलग अलग होगी, वो उस पर डिपेंड करती है। किसी की डेथ जल्दी हो जाएगी तो उसकी लाइफ स्पेन कम है, किसी की डेथ बहुत टाइम बाद होती है, मतलब वो लंबा जीता है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी लाइफ स्पेन अलग होगी। तो लाइफ स्पेन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक पॉपुलेशन को मेजर करके हम फाइंड करते हैं कि किसी भी एनिमल या स्पीसीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, मतलब मैक्सिमम पर्सन कितना ईयर्स अपनी लाइफ स्पेन कर रहे हैं, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सो लाइफ स्पेन भी आपको क्लियर हो गया क्या होता है। सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई लाइफ स्पेन की, कि नंबर ऑफ ईयर्स कि कोई भी पर्सन या कोई भी स्पीसीज कितना ईयर्स एक्सपांड करती है या फिर लाइफ मतलब जीती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली टू टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमने देखे हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है
कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डबल पेरेंट्स होता है, मतलब इसमें 2 पार्टनर वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स काम करते हैं। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट्स होता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। और जो डॉटर सेल होती है हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देती है। और एनसीईआरटी में सेम चीजों को दिखना या फिर सेम स्पीसीज को क्रिएट करना उसे कहते हैं हम क्लोन। मतलब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे जो स्पीसीज क्रिएट होती है वो अपने पेरेंट्स के सेम होती है, जैसे हम बोलते हैं क्लोन, वो अपने पेरेंट्स के, अपनी जनरेशन या मदर के क्लोन होगी। क्लियर है? जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटीज दिखाई देती हैं, डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो वैरायटी जरूरी है या सेम जरूरी है? बताइए आप। हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, हम सेम नहीं चाहेंगे कि हमेशा वही रहे, हम चाहेंगे एडवांस चीजें आए। और एडवांस चीजें कब आती है? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 फीचर्स का कॉम्बिनेशन बनता है। जब 2 चीजें मिलती है तो तीसरा कुछ नया बनता है। लेकिन सिंगल पर्सन वर्क करता है तो सेम 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 वही रिपीट होता है। ओके, तो अभी आपको समझ में आया मेन डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल में? डिफरेंस होता है कि सेक्सुअल में डबल पेरेंट्स वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल, जबकि ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट वर्क करता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें डबल पेरेंट्स है, मेल एंड फीमेल। लेकिन हम डिटेल में अब जानेंगे। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि किसी भी चीज को बनाने के लिए उसकी बेसिक यूनिट बहुत जरूरी है। हम 8th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी होती है हमारी सेल। हमारी बॉडी अचानक से क्रिएट नहीं हो जाती, कोई भी चीज अचानक से नहीं दिखाई देने लगती है हमें। उसकी कोई बेसिक यूनिट होती है जिससे वो पूरी बनती है, डेवलप होती है। जैसे एक हाउस है तो वो अचानक से नहीं बनेगा। जब एक ईंट बहुत सारे ग्रुप्स बनाएंगी तो एक बॉल दीवार खड़ी करेंगी, और जब 2 से 4 दीवार कंबाइंड होंगी तो एक रूम क्रिएट करेंगे। और एक रूम थोड़ी घर होता है, मतलब होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन जब कई सारे रूम मिलेंगे तो पूरा एक हाउस बनेगा। सो बोल सकते हैं हाउस की बेसिक यूनिट होती है हमारी क्या? ब्रिक्स। क्या होती है? ब्रिक्स। सेम इज जो ह्यूमन बींग्स है, लिविंग बींग्स है, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी भी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है? और बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। क्या होती है? सेल। सेल से ही हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल, एक अकेले सेल कभी पूरी बॉडी को फॉर्म नहीं करेगी, कई सारी सेल मिलके बनाती हैं क्या? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये हमने बचपन में पढ़ा है। जब कई सारी सेल ग्रुप बना लेती हैं तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। जैसे एक ब्रिक घर नहीं बनाएगी, कई सारी ब्रिक मतलब ईंट कंबाइंड होकर एक दीवार बनाती है। सेम एक सेल कभी पूरी बॉडी नहीं बनाएगी, कई सारी सेल मिलकर सबसे पहले टिश्यू बनाती हैं। देन टिश्यू के बाद बनता है हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यू बना लेते हैं क्या? ऑर्गन। ऑर्गन का एग्जाम्पल तो आपको पता है, नोज, आई, ये सारे क्या है? ऑर्गन। स्टमक ऑर्गन ही है ना, ये सारे बॉडी ऑर्गन्स। एंड ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके बनाता है पूरा इंडिविजुअल। एक अकेला ऑर्गन कभी पूरी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास सिर्फ स्टमक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम है ना, ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एक ऑर्गन है हमारा स्टमक, दूसरा ऑर्गन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। ये सारी चीजें अलग अलग ऑर्गन हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन कंबाइंड होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अगर आपको बात समझ में आ रही है, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, एंड टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और एक अकेला ऑर्गन सिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऑर्गन सिस्टम भी कई सारे होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। ये सारे सिस्टम मिलके बनाएंगे पूरा एक इंडिविजुअल। जस्ट अ 1 मिनट। सारे सिस्टम मिलके बनाएंगे क्या? एक इंडिविजुअल। तो ये बात आपको समझ में आई कि पूरी बॉडी बनती है बेसिक यूनिट से, और वो बेसिक यूनिट है हमारी सेल। क्लियर है? चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई कि इस एक सेल से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ऐसी कौन सी सेल है जो पूरी बॉडी को फॉर्म करती है? अब ये हम तो टॉपिक से हट गए हैं, है ना, हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ये तो हमने सेल पढ़ लिया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। तो ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट है। क्यों कनेक्ट है?
जो हमारी बॉडी है पूरी सेल से मिलकर बनती है, और रिप्रोडक्शन भी एक बेसिक सेल से मिलकर होता है, मतलब यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी होती है, और हमारी पूरी बॉडी की यूनिट ही सेल होती है। तो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या होगी? सेल, बस नाम चेंज होगा। इन्हें हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या होते हैं गैमेट्स? गैमेट्स क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। चलिए हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक पूरी इंडिविजुअल बन चुका है, एक मेल एंड फीमेल है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स वर्क करते हैं, एक होता है मेल एंड दूसरा होता है हमारा फीमेल। तो हम डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, ओनली हम, ओह सॉरी, डेफिनेशन अभी नहीं शो करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं, एक है मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। क्लियर? ये दो पेरेंट्स हैं। अब इन दो पेरेंट्स से ही मिलके नई जनरेशन बनेगी। क्या बनेगी? नई जनरेशन, G1 जिसे बोलेंगे जनरेशन फर्स्ट। ठीक है, ये तो हम कल भी देख चुके थे। लेकिन अगर हम डिस्कस करें तो इसमें ऐसा क्या खास था जिसके कारण ये जनरेशन फर्स्ट अचानक से क्रिएट हो गई? मेल एंड फीमेल के सामने अपने आप क्रिएट हो गई जनरेशन? बिल्कुल नहीं। जो मेल है एंड जो फीमेल है, इसके अंदर यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है उसे हम बोलते हैं ओवम, जो हम कल डिस्कस कर चुके थे। एंड जो मेल के अंदर गैमेट बनता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। क्लियर है? अगर नॉर्मली हम ओवम देखें तो ओवम एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड स्पर्म जो होता है कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसको हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सो मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर जनरेशन फर्स्ट बनाते हैं। तो मेल में जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे हम गैमेट्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेम एज फीमेल में। जो मेल में गैमेट्स पाए जाते हैं उन्हें हम स्पर्म बोलते हैं, एंड जो फीमेल में गैमेट्स होते हैं उन्हें हम ओवम बोलते हैं। सो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स मींस स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स मींस ओवम, दोनों मिलकर फ्यूज होकर ही आगे जनरेशन फर्स्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे ये मेल है एंड ये फीमेल है। मेल गैमेट है हमारा स्पर्म एंड फीमेल गैमेट है हमारा ओवम। क्लियर है? किसी कारणवश हमने इनको बाहर निकाल लिया। अब जो मेल गैमेट है स्पर्म, वो कैसा दिखाई दे रहा था? ऐसा। और फीमेल गैमेट कैसा है? ओवम, ऐसे। जब ये दोनों मिलते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स होंगे, फीचर्स होंगे, सेम इसके भी कुछ कैरेक्टर एंड फीचर्स होंगे। मतलब ये कि एक फीमेल है, उसके कैरेक्टर्स अलग है मेल से, है ना? कलर में, साइज में, बॉडी स्ट्रक्चर में, बिहेवियर में, है ना? जेनेटिक मेकअप, हर चीज एक दूसरे का अलग है, डिफरेंस है। सो जो फीमेल है उसका कैरेक्टर कौन लेके आ रहा है? ओवम। ये हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारे जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। बस आप इतना याद रखिए कि जो फीमेल के कैरेक्टर है वो ओवम लेके आ रहा है, और ओवम यहाँ तक आ चुका है। सेम मेल के कैरेक्टर स्पर्म के पास भरे पड़े हैं और वो यहाँ तक आया है। अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों इस कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या होगा? दोनों मिल रहे हैं, और जैसे ये दोनों मिलते हैं तो ये इसका हेड इसके अंदर जाएगा। कैसे जाएगा आगे डिस्कस करेंगे। तो एक सिंगल डबल सेल बनाएंगे। कैसी? 2n जिसे बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी 2n क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, मतलब दोनों मिलके एक सेल बना दिए। इस सेल को हम बोलते हैं क्या? जाइगोट। क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। यही जाइगोट है डबल सेल या फिर डबल, इसमें क्या होंगे? न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस इसका। तो इसे हम 2n बोलेंगे। ये जाइगोट है। यही जाइगोट आगे डिवाइड कर करके कई सारी सेल्स बना करके पूरी एक क्या बनाएगा? बेबी बनाएगा। क्लियर है? सो कौन सी सेल थी जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रही थी?
ये सेल जाइगोट जिसे हम बोलते हैं, और इसे हम टोटीपोटेंट सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या? टोटीपोटेंट सेल ये वह सेल है या वो सेल है जो पूरी बॉडी को फॉर्मेशन करती है, और इसे हम जाइगोट बोलते हैं रिप्रोडक्शन में। क्यों? देखिए क्या होता है जाइगोट, आपको समझना है। जब मेल गैमेट मींस स्पर्म, हम लिख लेते हैं ये क्या है, मेल गैमेट, एंड दिस इज अ फीमेल गैमेट। ठीक है, जब मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम दोनों ही मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज वाली जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो नई सेल बनती है, दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, ये जाइगोट आगे डिवाइड कर करके पूरी क्या बना देता है, एक बॉडी बना देता है। क्लियर है? सो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें दो पार्टनर होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों वर्क करते हैं। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल के अंदर मेल गैमेट जिसे स्पर्म बोलते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट जिसे ओवम बोलते हैं। दोनों जब कंबाइंड करते हैं या फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद फर्दर एक सेल बनती है जिसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन एंड मिक्सअप होता है, जैसे हम जाइगोट बोलते हैं। एंड यही जाइगोट आगे डिवाइड कर करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब इसके स्टेजेस हम बाद में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी नॉर्मल हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करना है। क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? क्लियर है? अब हम इसकी डेफिनेशन देख लें। सो ये रही हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। चलिए हम इसको देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करना है, उसका फॉर्मेशन करना। लेकिन रिप्रोडक्शन में सिर्फ हम इतना जानते हैं कि अपने जैसी स्पीसीज को क्रिएट करना। लेकिन रिप्रोडक्शन के टू पार्ट्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेम अपनी जैसी स्पीसीज को क्रिएट करता है, लेकिन डिफरेंस इसमें इतना आता है कि इसमें दो पार्टनर वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल। दूसरा इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड, इसमें वैरायटीज दिखाई देती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इतनी लाइन आपको समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म by the combination of genetic information of two individual of different sex, मतलब अलग अलग सेक्स वाले दो इंडिविजुअल जब अपने गैमेट्स का क्या करवाते हैं, फ्यूज करवाते हैं, जो नई इंफॉर्मेशन लेने वाला एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आई आपको? और इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया, जेनेटिक्स मटेरियल एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर होती है, मतलब पेरेंट्स से आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। और वो कैसे होती है, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, क्रोमोसोम वगैरह, जो इन इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल हमें सिर्फ इतनी डेफिनेशन को अभी समझना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट सेक्स वर्क करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है एंड गैमेट्स कैसे ट्रांसफर होती है, सारी बात अलग है। ठीक है, चलिए। सो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था वो समझ में आ गया है। सो एसेक्सुअल तो बेसिकली आपको बहुत सिंपल से समझ में इजीली आ जाने वाला है। कैसे? क्योंकि इसमें कुछ अंतर नहीं है, ये सेक्सुअल का अपोजिट है। कैसे कैसे है सेक्सुअल का अपोजिट? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट वर्क करते हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों मिलकर नई जनरेशन को बनाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट वर्क करता है। अब सिंगल पेरेंट वर्क करता है तो ये डबल डॉटर सेल्स को बनाता है, मतलब ये एक सेल डिवाइड हो जाती है दो सेल में। अब इसके डिवीजन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, कभी बाइनरी होता है, कभी एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाती है, कभी एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। ये सारे डिवीजन अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वैरायटीज में अलग अलग उसमें डिफाइन किया, मतलब इसके टाइप्स हमने देखे। ठीक है, तो हम टाइप भी डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट वर्क करेंगे, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्बिनेशन ऑफ
पेरेंट्स होगा, जबकि इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं। इसमें वेराइटीज दिखाई देती है। दूसरा, इसमें वेराइटीज कैसे दिखाई देती है, क्योंकि इसमें होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, जबकि इसमें गैमेट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स से अपना पूरा दान करना है। ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई एक पेरेंट्स है जिसके 2 बच्चे हैं, अब उसके पास जो भी जायदाद है उसे दोनों को आधी आधी डिवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है या फिर उसका कुछ भी नहीं है, तो वो उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे हैं, तो वो अपना जो भी है हाफ पार्ट में अपने बच्चों को डिवाइड कर देगा। सेम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, इसका जो भी चीज है आगे पीछे इसके कुछ भी नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो अपने डॉटर सेल को ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, जितनी भी चीजें होंगी बराबर बराबर में, जिसके कारण से जो सेल बनेंगी एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसे दिखेंगी, कोई भी वेराइटीज आपको नहीं दिखाई देंगी। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें जो जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखती है, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए क्लोन, क्योंकि पीपीटी में आई थिंक हो सकता है कि ना हो, एडिट करके आपको दे दी जाएगी। चलिए, asexual reproduction is a mode of reproduction is which only one parent is involved to reproduce offspring। मतलब asexual reproduction ऐसी प्रोसेस है जिसमें only single parents involve होता है नई जनरेशन को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है? इन asexual reproduction the offspring produced are exact कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब जो नई जनरेशन का फॉर्मेशन होता है वो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल हूबहू कॉपी होती है, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, जिसे हम क्या बोलते हैं जी? क्लोन। एग्जैक्ट कॉपी जिसे हम बोलेंगे क्लोन। आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे? क्लोन। It is generally observed in very small size organism। ये किसके अंदर देखा जाता है? बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर, या फिर लोअर कैटेगरी के। हमने अभी कल ही बात की थी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर कैटेगरीज के अंदर देखने को मिलेगा, एंड ए सेक्सुअल लोअर कैटेगरीज, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनमें देखने को मिलेगा हमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे एक वायरस है, जैसे कोरोना वायरस आपने सुना होगा, तो वो ऐसा नहीं कि एक जो सेल है कोरोना की, जैसे ये मान लीजिए कोरोना वायरस है, क्या है ये? कोरोना वायरस है, तो ये अपने जैसे एज इट इज कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, कोई वैराइटीज नहीं होगी। तभी तो ये खतरनाक होता है, क्योंकि अपने जैसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी क्रिएट करता है एज इट इज। ठीक है? सो इसमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस ये है, इनमें हमें देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि एज इट इज अपने जैसी स्पीसीज का क्रिएशन करते हैं। दूसरी बात ये बहुत ज्यादा स्पीड में होती है, बहुत जल्दी जल्दी होती है ये प्रोसेस। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ज्यादा फास्ट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारा समय लगता है, कठिन होती है, जटिल प्रक्रिया होती है ना? मतलब खतरनाक नहीं, जटिल ही हो सकती है, और ये बहुत सिंपल होती है। ठीक है? लेकिन खतरा इसमें भी होता है, कैसे होता है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही समझ में आ गए हैं। चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो लिखने में भी आना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन and asexual reproduction. Okay, so difference between sexual and asexual reproduction हम देखेंगे। sexual reproduction and asexual reproduction में difference, first is sexual reproduction, second is asexual reproduction। हम अभी समझ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, जबकि इसमें सिंगल पेरेंट्स। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही होगा, है ना? 2 पेरेंट्स टेक पार्ट, मतलब इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। किसकी? मेल एंड फीमेल। जबकि इसमें सिंगल पेरेंट्स ही वर्क करता है, क्योंकि इसमें कोई वैराइटीज नहीं होती है। दूसरा, वेरिएशन अकर इन ऑफस्प्रिंग। जो नई जनरेशन आती है उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वैराइटीज आती हैं, जबकि इसमें कोई भी वैराइटीज नहीं आती। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स। मतलब अपने पेरेंट्स के अदर बिल्कुल जैसे पेरेंट्स से वैसे ही दिखाई देगी, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये उसी स्पीसीज से बिलोंग करता है। क्लियर? जबकि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पर होता है क्या? गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है?
गैमेटोजेनेसिस, जहाँ सिस वर्ड आए, जेनेसिस वर्ड आए, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, और जो आगे लगाते हैं उसका फॉर्मेशन। जैसे गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, oogenesis या ओवम जेनेसिस मतलब ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। तो जहां भी जेनेसिस वर्ड का क्रिएशन या फॉर यूज होता है उसका मतलब होता है उसका प्रोडक्शन। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई? क्या बोला हमने? यहाँ पे 2 पेरेंट्स होते हैं जबकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे वेरिएशन दिखाई देते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं दिखाई देते। यहाँ पे अपनी जो जनरेशन होती है हुआ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देती है। यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जबकि इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है। वाई? क्योंकि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे गैमेट्स होते ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं होते गैमेट, क्योंकि उनका फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक है? मिक्सिंग ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल, अब जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग गैमेट आके मिलेंगे तो उनके जो भी हेरिडेटरी मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, दोनों मिक्स करेगा। जबकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में? तीसरा आपको याद रखना है कि ये बहुत कम टाइम में होने वाली प्रोसेस होती है जबकि ये अधिक टाइम लेती है, ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है? क्लियर है? तो ये डिफरेंस याद हो गया, हमें समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आया तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है? चलिए, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओनली नॉट वन टाइप्स, मतलब जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नॉर्मली कैसे होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई प्रकार से डिवीजन होता है सेल्स का, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट होता है हमारा फ्यूजन, जो हम कल देखेंगे, एंड सेकेंड होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन, एंड थर्ड होता है हमारा रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन पावर होती है जो भी एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन होता है। फिर होता है हमारा बर्डिंग, मतलब बर्ड्स के क्रिएशन से फॉर्मेशन होता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मतलब वेजिटेटिव फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम डिस्कस करेंगे। फ्यूजन में 2 सेल्स डिवाइड होंगे, उनके अलग अलग टाइप होंगे, कैसे होंगे ये देखेंगे। फ्रेगमेंटेशन में दोनों ही पार्ट्स अलग करके आगे ग्रोथ कर जाएंगे। रीजनरेशन में जैसे मान लीजिए कोई पार्ट टूट गया, कट गया, तो ये वापस से अपना नई वही चीज बना लेगा। जैसे छिपकली की पूंछ वो कट जाती है, कुछ टाइम के बाद वापस क्रिएट हो जाती है, देखा होगा आपने। बर्डिंग में बर्ड्स क्रिएशन होता है एंड नई जनरेशन आ जाती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग अलग प्रकार से होता है। स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इजीली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।